हेलो, वेलकम साथियों। पहले दोस्तों, आप सभी को पहली बात तो ये कि सभी के लिए जो पिछली वीडियो आई थी उन सभी वीडियोस में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को देखा, समझा और बातें देखी कि किस तरीके से क्वेश्चन किए जा सकते हैं और किस तरीके से नहीं। मैंने आप लोगों को कोशिश की है एलसीएम और एचसीएफ को समझाने की। इसी चीज को, इसी सीरीज को आगे लेते हुए आज की ये थर्ड वीडियो है जिसके अंदर हम फिर से कुछ एलसीएम एचसीएफ पर डिपेंड बातें करेंगे और आगे मैं और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि ये पूरा चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाए। अभी तक हमारी एलसीएम एचसीएफ की जो है ये एलसीएम और एचसीएफ की कौन सी वीडियो है? ये है पार्ट 3। कौन सा वीडियो है? ये है पार्ट 3। इस पार्ट 3 वीडियो के अंदर हमें क्या क्या चीजें समझनी है आप अब ध्यान से समझिए। आज हमारा मेनली काम क्या है? मैंने जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन समझाया था वो क्या बताया था? पहले टाइप में मैंने कहा था अगर आपको x, y और z दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि लीस्ट नंबर बताना है, लीस्ट नंबर दैट गिव्स रिमाइंडर, जो रिमाइंडर कितना दे? रिमाइंडर के इन ईच केस। अगर इस तरीके से क्वेश्चन था तो इस क्वेश्चन को करने का मैंने बताया था आपको, जो वो रिक्वायर्ड नंबर की बात कर रहे हैं हम, जिस रिक्वायर्ड नंबर के बारे में उन्होंने पूछा है उसके लिए हम करेंगे एलसीएम लेंगे किसका? एक्स, वाई और जेड का। ठीक है, एक्स वाई जेड का एलसीएम लेंगे और उसमें हम के ऐड कर देंगे, वो रिक्वायर्ड नंबर था। आज का जो हमारा टाइप सेकंड का क्वेश्चन है, जो टाइप सेकंड का क्वेश्चन है उसने कहा है कि लिस्ट नंबर बताना है हमें, लिस्ट नंबर दैट डिवाइडेड बाय x, y and z and leaves remainder a, b, c रेस्पेक्टिवली। समझना बात को, मतलब ये कह रहा है हमें वो लिस्ट नंबर बताना है जिसको मैं x, y, z से डिवाइड करूं और रिमाइंडर a, b, c, d दे। मतलब जब x से डिवाइड करूं तो a रिमाइंडर आए, y से डिवाइड करूं तो b रिमाइंडर आए, z से डिवाइड करूं तो c रिमाइंडर आए। प्यारे मेरे भाई, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या नहीं होगा, ध्यान से समझो। एक खास बात इसमें ये होती है यहाँ पर कि जो x में से अगर मैं a को माइनस करूं और y में से मैं b को माइनस करूं और z में से मैं c को माइनस करूं तो हमेशा इनका डिफरेंस बराबर होगा। मान लो वो डिफरेंस क्या होगा? k। वो डिफरेंस क्या होगा? k। तो वो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा? ये है मेन बात। रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? तो आप एलसीएम लेंगे किसका? x, y और z का। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे x, y, z का और उसके अंदर ये जो आएगा ये k को माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड नंबर आपको मिलेगा। बताया मैंने k क्या है? k डिफरेंस है इनका और ये बराबर है। अब इस स्थिति के आधार पर मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं ताकि आप समझ जाएं कि ये क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, कैसे डील किए जाए, कैसे डील ना किया जाए, इन सभी बातों को हम ध्यान से समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम बात को लेकर और आज हम पहले टाइप के क्वेश्चनों को डील करते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चनों को समझते हैं। जो बात मैंने आपको अभी ये समझाई दूसरे वाली, हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, चलो देखो, समझो मेरे भाई। क्या है पहला क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन में कहा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसमें कहा है इसने फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 12, 16। ये तो यार यही था पिछले वाला, ये है क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय इतना लीव्स रिमाइंडर दिस। या पहले ये देखो, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय
15। पहला क्वेश्चन क्या है इस कॉन्सेप्ट पर, इसने कहा कि 15, 18 और 21 जब मैं किसी नंबर को इससे डिवाइड करता हूं तो लीव्स रिमाइंडर। तो रिमाइंडर्स क्या क्या है आते हैं, रिमाइंडर्स आते हैं 2, 5 और 8 रेस्पेक्टिवली। थोड़ा सा बात को समझना कि इसने क्वेश्चन में क्या कहा, मतलब अगर मैं किसी भी नंबर को 15 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो अब हमें ये चेक करना होगा क्या, अच्छा इनके ऑप्शन भी देख लीजिए। ऑप्शन है 618, ऑप्शन है 617, ठीक है उम्मीद दिख रहे होंगे। ऑप्शन है 650, ऑप्शन कितने हैं, ऑप्शन है 800। क्वेश्चन को डील करते हैं कैसे हम इन क्वेश्चनों को करेंगे कैसे नहीं। अब हमें सबसे पहले ये देखना होगा क्या इन सभी में डिफरेंस बराबर है। पहला हमारा क्या काम रहेगा, हम ये चेक करेंगे क्या डिफरेंस सभी में बराबर है। तो हम देखते हैं अगर मैं 15 में से 2 को माइनस करूं तो 12 आएगा, ठीक है। अगर मैं 13 आएगा, सॉरी, अगर मैं 18 में से 5 को माइनस करूं तो 13 आएगा, और अगर मैं 21 में से 8 को माइनस करूं तो 13 आएगा। कितना आएगा, 13 आएगा। तो यहां पर k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है 13। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लेंगे एलसीएम, किसका, एलसीएम लेंगे हम 15, 18, 21 का। अगर हमें एलसीएम निकालना है 15, 18 और 21 का, तो कैसे इनका एलसीएम निकालेंगे। अभी मैंने आपको बात समझाई, जो एलसीएम होगा वो बड़ा नंबर होगा, मैंने ले लिया 21। 18 से देखा इसमें 6 आता है, 3 आता है, 3 कॉमन है, जो कॉमन नहीं है वो हमने यहां देख लिया। या प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ये बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने कर लिया 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। 18 का हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। और जी 15 का मतलब कितना हो जाएगा, 15 का मतलब हो जाएगा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। एलसीएम क्या बना हमारा, एलसीएम बनेगा मेरे भाई 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और जी 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ये एलसीएम बनेगा, ठीक है। एलसीएम बनेगा हमारा 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बना 2, 9, 5 और 7, 63 और 10। तो आपने कहा 63 और 10 की मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया, 630। तो एलसीएम मेरे भाई कितना बन गया, 630 बन गया। अब मैंने आपको बात समझाई, पहले एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने के बाद जो डिफरेंस आया है ना वो माइनस कर दो, तो वो रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है भाई। अब जो उसने हमसे पूछा था वो रिक्वायर्ड नंबर की वो बात कर रहा था कि वो नंबर क्या हो सकता है। तो हम करेंगे 630 में से माइनस कर देंगे मेरे भाई कितना, 13 माइनस कर देंगे। हमने ये 630 में से 13 माइनस कर दिया तो 617 इसका आंसर आ जाएगा जो हमसे पूछी गई थी बात। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। बताइए आपको यहां तक ये बात क्लियर है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अगर ये क्लियर है तो नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आगे देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर क्या और क्वेश्चन है हमारे साथ और क्या नहीं है। चलो हमने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले इसे रफ कर लेते हैं फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसने कहा है कि हमें बताना है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है विच वन डिवाइडेड बाई 12। दूसरा क्वेश्चन ये है जिसको 12 से डिवाइड किया गया, 16 से डिवाइड किया और 24 से, और जो रिमाइंडर्स है वो क्या क्या बचे हैं इसमें। रिमाइंडर्स है 2, 6 और 14, ये रिमाइंडर्स हैं। नंबर बताना है, ऑप्शंस क्या हमारे पास, कैसा नंबर बताना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है भाई। यहां पर ये भी बात याद रखेंगे 4 डिजिट नंबर। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करने की भी बात बताता हूं कैसे करेंगे। 9974 ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 9970, तीसरा ऑप्शन है 9807 और फोर्थ ऑप्शन है 9998, ठीक है। ये ऑप्शन है इसके।
नंबर क्या दिए गए थे? 12, 16 और 24। अगर यहां नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूं, 12, 16 और 24 नंबर है। ठीक है मेरे भाई, अब बात को समझो मेरे भाई, कैसे हमें क्वेश्चन को करने हैं कैसे नहीं, इनको फिर से हम वही देखेंगे डिफरेंस क्या है सभी में। तो 12 माइनस का 2 बराबर 16 माइनस का 6 बराबर 24 माइनस का 14। तो कितना आएगा? ये बन गया वैल्यू 10। ये कितनी आ गई? 10। बहुत बढ़िया भाई। अब हमने क्या देखा, पहले हम एलसीएम निकालेंगे। अगर मैं 12, 16 और 24 के एलसीएम की बात करूं तो इनका एलसीएम आएगा कितना? 24, 48 आ जाएगा। 48 एलसीएम आ जाएगा। कितना आएगा? 48। 12 चौक 48, 16 ती 48 और 24 दूनी 48, 48 आ गया। अब हमसे 4 डिजिट का बात की गई है, तो जब कभी भी ऐसा हो कि 4 डिजिट के बड़े से बड़े नंबर की बात की जाए तो आप हमेशा 9 के डिजिट को लेकर नंबर बनाएंगे जितने डिजिट की वो बात करें। क्लियर बात? जब कभी भी ऐसा हो कि बड़े से बड़े डिजिट की बात की जाए, नंबर की बात की जाए, तो 9 के डिजिट को लेकर बनाएंगे। याद रखना मेरे भाई, कैसे? 9 के डिजिट को। तो हमने 9 के डिजिट को लेकर नंबर बना लिया बड़ा सा 4 डिजिट का। अब हम इसे 48 से डिवाइड करेंगे। डबल में चल जाएगा 96, 96। 96 चलने के बाद 3 बचा। कितना बच गया? 3। हमने ये उतार लिया यहां पर 0, फिर ये उतार लिया 9। अब यहां हम वैल्यू देखते हैं कितनी चला सकते हैं। हम 8 चला लेते हैं। 8 8 64। ठीक है, कितनी चली? 8 8 64। 64 में से 4 आ गया, 6 रह गया। 8 चौक 32 और 6 38। 32 और 6 38। हमने यहां से डिवाइड किया, कितना बच गया ये? 8। देखो दोबारा समझो, 8 हमने यहां पर वैल्यू चलाई। 8 8 64, 6 और 8 चौक 32 और 6 38। 9 में से 5 4 गए, 5 और यहां बचा 15। कितना बचा? 15। तो अब ये 15 रिमाइंडर रह गया हमारा। क्या रह गया? रिमाइंडर। मतलब अब जो एलसीएम आया था 18, 48, अगर मैं उसके मल्टीपल में देखूं तो 9999 में 15 एक्स्ट्रा है जो 48 का मल्टीपल नहीं बनने दे रहा। 15 एक्स्ट्रा है जो 48 का मल्टीपल नहीं बनने दे रहा। तो इस स्थिति में मेरे भाई क्या करेंगे आप? हम इसमें से माइनस कर देंगे इसको। अगर मैं 15 माइनस कर देता हूं तो 15 माइनस करने के बाद हमारे पास कितना बचेगा? 15 माइनस करने के बाद हमारे पास बचेगा 84। कितना बचेगा? 84। ठीक है, 84। अब हमने कहा था भाई ये वाली चीज जो है माइनस करनी है, हमें ये वाली चीज माइनस करनी है। हमने 10 और माइनस कर दिया। तो भाई जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या बनेगा? तो रिक्वायर्ड नंबर बनेगा 9974। ये तो थी बात, मैंने जो आपको पूरा प्रोसेस समझाया, पूरा मेथड समझाया। बट एक बात बताओ भाई, अगर मैं इस पूरे मेथड से करने चलता एग्जाम के अंदर तो मुझे थोड़ी सी परेशानी होती, थोड़ा मुझे टफ लगता। इसीलिए मैंने क्या किया, मैं ऑप्शंस की हेल्प लेता हूं। ऑप्शंस की हेल्प किस तरीके से लेंगे? मुझे पता है, मुझे पूरा प्रोसेस आता है कि मुझे क्या करना है एंड में, पूरा प्रोसेस आता है। इसीलिए पूरे प्रोसेस को समझने के लिए मुझे पता था कि सेकंड लास्ट स्टेप में 10 माइनस होने के बाद आंसर आया है। दोबारा समझ लो, मैंने कहा सेकंड लास्ट स्टेप के अंदर 10 माइनस हुआ है तब आंसर आया है। तो ऑप्शन ये 10 माइनस के बाद है। ऑप्शन 10 माइनस के बाद है। भाई ध्यान रखो बात को, देखो 10 माइनस के बाद है तो मैंने पहले 10 सब में प्लस कर लिया। सब में मैंने पहले 10 प्लस कर लिया, सब में 10 प्लस किया। अगर मैं 10 इसमें प्लस करता हूं तो भाई ये तो 5 डिजिट हो जाएगा, हटा दो इसे, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। 10 प्लस किया, इधर दिख रहा है यहां पर, इसे देख लेते हैं। इसमें 10 प्लस किया, ये बन गया 9984। ये कितना बना? 9980। ये कितना बना? 9817। अब जो ये नंबर आए हैं ना, ये आए हैं, ये कंप्लीटली डिविजिबल होंगे किससे? जिनका आप एलसीएम निकाल रहे थे। जिनका आप एलसीएम निकाल लेते मेरे भाई, ये उसका कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। अगर कंप्लीटली डिविजिबल होंगे तो आप चेक कर लीजिए। मैंने सबसे पहले 9984 को चेक किया कोई प्राइम नंबर लेकर। इसमें से आप प्राइम नंबर ले लीजिए, 3 भी आएगा इसमें, 3 से चेक किया। 3 क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। नो 8 और 4 12, ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। क्या? और ये 9 डिवाइड हो गया, 9 8 से नहीं होता, नहीं ये नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं। 8 9 9 7, ये नहीं तो ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए।
इस तरीके से ऑप्शंस की हेल्प ली जाती है मेरे भाई इन सभी क्वेश्चनों को करने के। ठीक है, आगे क्वेश्चन से समझाता हूं आप कैसे ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं, कैसे नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बात को लेकर क्या हो सकता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को डील करेंगे हम ऑप्शन से कि ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं, कैसे ऑप्शनों को हम काम इसमें यूज करेंगे और कैसे नहीं। फिर चलेंगे हम उस बात को लेकर जिस पर हम बात करना चाह रहे थे या मेन मेथड पर। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 3, What is the greatest 4-digit number which when divided by 10, 15, 21 or 28? 10, 15 या नहीं, यहां लिखते हैं 10, 15, 21 और 28 और रिमाइंडर कितना है इनसे, इससे रिमाइंडर कितना बने, रिमाइंडर बने इससे 4, 9, 15 और 22। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, 9, 6, 5, 4 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है, ये पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया हमें 9, 6, 6, 6, तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है 9, 6, 6, 4 और जी फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया है 9, 8, 6, 4। ये चार ऑप्शंस हैं। मैंने क्या कहा अभी, मैंने कहा पहले ऑप्शंस की हेल्प लेंगे। मैंने इनमें डिफरेंस देख लिया, इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है 6 का, इसमें डिफरेंस कितने का है 6 का। तो बात मुझे पता चल गई कि ये जो नंबर है ये 6 माइनस करने के बाद आएगा। तो मैंने पहले मेरे भाई सब में 6 प्लस कर दिया, सब में 6 प्लस कर दिया। इसमें अगर मैं 6 प्लस करता हूं तो ये कितना बनेगा 9660। इसमें अगर मैं 6 प्लस करता हूं तो 2769 बनेगा। इसमें अगर मैं 6 प्लस करता हूं तो 9670 बनेगा और इसमें अगर मैं 6 प्लस करता हूं तो 9870 बनेगा। इतना बनेगा, बताओ यहां तक बात क्लियर है क्या? ये हो गई बात। अब ये जो आए हैं नंबर, ये जो नंबर आए हैं ऐड करने के बाद ये कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए किससे, इन नंबरों से जिनका आप एलसीएम लेना चाहते थे। ठीक है, जिन नंबरों का हम एलसीएम लेना चाहते थे उनसे ये कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम प्राइम नंबर से इनको पिक करके देख लेंगे। प्राइम नंबर में हमने देखा कि भाई 5 है, एक 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 है, क्या 0 या 5 है तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। यहां तो 0 ना 5, ये बात नहीं चलेगी तो ये ऑप्शन भी नहीं चलेगा। क्लियर बात, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है, या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, दोनों में से कुछ भी नहीं। ये बात गलत तो ये बात भी गलत। ठीक है, ये 5 से तो बात हो गई क्योंकि 0 है तीनों में। चलो अब मैंने यहां पर ले लिया 6 या 7 ले लिया या 3 ले लो, 3 से देखो। मैंने 3 से देखा, पहला नंबर 3 से डिवाइड होता, 3 से ये, 3 से 3 से ये, पूरा नंबर डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होता, 3 से ये नहीं होता, ये बात गलत। तो मेरे भाई ये ऑप्शन भी गलत। ये देखो 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होने के बाद 9 और 5 और 7 15 पूरा डिवाइड होता है, ये भी ये चल सकती है बात, ये हो सकता है। 2 ऑप्शन हटे। अब मुझे चेक करना होगा मैंने कौन कौन से प्राइम नंबर ले लिए, 3 हो गया, 5 हो गया। अब इसमें कौन सा प्राइम नंबर है जो मेरे काम आ सकता है, मेरे काम आने वाला एक प्राइम नंबर 7 है। ये मत सोचना कि सर 2 क्यों नहीं ले रहे हो, भाई 2 तो चले गए ना, 0 0 है, 2 तो सब में चलता है, इसलिए हमने अब 7 ले लिया। मुझे 7 से डिवाइड करके देखना है। मैंने देखा 7 से डिवाइड करके 7 एकन 7, ठीक है भाई, 7 एकन 7। अब यहां कितने बचे 2, 7 तिये 21, कितने बचे 7 तिये 21, 5 7 8 56, ये डिवाइड हो रहा है भाई 7 से। ठीक है, इसे देख लो जरा, 7 एकन 7 बचे कितने 2, 7 चौक 28, 7 एकन 7, ये भी डिवाइड हो रहा है 7 से। ओहो भाई, ये भी बात ठीक है। ओके, अब आगे हम देखेंगे बात को। 7 से हो गए, 7 से होने के बाद हमें 7 से भी बात ये चल रही है, ये भी चलता है, ये भी चलता है। अब 7 के बाद और क्या बचा, 4 देखते हैं, क्योंकि इसमें 4 यहां भी आएगा। देखो 7 से भी बात चल गई, 7 ने बात बनने नहीं दी। मैंने 4 से चेक किया, किससे 4 से। 4 कहता है लास्ट डिजिट होनी चाहिए डिवाइड, लास्ट। भाई 4 से ये डिवाइड नहीं होता। अगर आप कहोगे जी 4 से क्यों कर रहे हो सर, 4 से करने पर भाई इसमें 28 है, 4 आएगा ही आएगा।
ठीक है, यहाँ 4 आएगा और 4 आने की वजह से 4 से डिवाइड नहीं होता, ये नहीं होता तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थी ना बढ़िया बात? इसी तरीके से हमें बात समझ लेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बात को लेकर। अब आते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ एलसीएम पर। किस पर आते हैं? एप्लीकेशंस ऑफ एलसीएम। देखो, जब भी हम एलसीएम की एप्लीकेशन पर बात करते हैं भाई, तो एलसीएम की एप्लीकेशंस को किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से नहीं, जरा समझो। हम एलसीएम की एप्लीकेशन को कैसे समझेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ एलसीएम, ठीक है, ये टाइप 3 हो जाएगा। इसमें कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बहुत बेसिक से क्वेश्चन समझाता हूं। क्या है पहला क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन से समझो। उसने इस तरीके से बात रखी है कि अगर पहला केस ये हो, सर्कुलर रनिंग ग्राउंड है, सर्कुलर रनिंग ग्राउंड से, जैसे मान लो ये एक सर्कुलर पाथ था, इस पर 2 एथलीट दौड़ रहे हैं ऐसे, ये एक ए और एक बी, ये दोनों दौड़ रहे हैं। जब कभी भी आपको इस तरीके से दिया जाएगा तो आप क्या काम करेंगे भाई? आप याद रखना, हमेशा जो भी एलसीएम लिया जाएगा, इसमें जो भी एलसीएम लिया जाएगा वो टाइम का लिया जाएगा। किसका लिया जाएगा एलसीएम? टाइम का। हमेशा एलसीएम टाइम का लिया जाएगा। वो कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए डिस्टेंस दे देगा, इसका कितना है, इनकी स्पीड दे देगा, लेकिन एलसीएम टाइम का ही लिया जाएगा। कैसे? आप एक छोटे छोटे से क्वेश्चन में समझो तो ज्यादा बेटर है समझ में आनी चीजें, अदरवाइज ऐसे समझ में आना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलो समझते हैं हम क्या है क्वेश्चन हमारे पास। इसने कहा कि ए बी एंड सी, ए बी और सी है, चलो भाई सी भी ले लेते हैं यहां पर, ए बी और सी है, ये एक सर्कुलर ए बी एंड सी रनिंग एट अ सेम टाइम, एक टाइम पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं in the same direction at the circular stadium of the 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर इसका डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका। एंड द स्पीड ऑफ फर्स्ट की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। दूसरे की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। और मेरे भाई तीसरे की स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा था कि एलसीएम लेंगे किसका? एलसीएम लेंगे हम टाइम का। तो मैंने पहले ये चेक किया, ए को कितना समय लगेगा? 12/3, तो इसका मतलब उसे 4 घंटे लगेंगे इसका एक चक्कर लगाने में। बी को इसका एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 4 से डिवाइड किया हमने तो यहां आ जाएगा 3 घंटे। सी को इसका एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो आपने कहा सर 2 घंटे। कितना लगेगा? 2 घंटे। बस हमें क्या करना था? इनका एलसीएम लेना था। उसने ये को पूछा है, यदि ये तीनों एक ही डायरेक्शन में एक समय दौड़े तो कौन कितने घंटे के बाद, कितने टाइम के बाद ये तीनों फिर से एक ही पॉइंट पर एक साथ आएंगे, एक साथ मिलेंगे। तो आप एलसीएम ले लेंगे और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा एलसीएम? एलसीएम आ जाएगा दोस्त मेरे 12। और ये 12 घंटे बाद दोबारा से एक साथ मिलेंगे। ऑप्शंस हमें दिए गए थे, क्या थे ऑप्शंस? पहला ऑप्शन था, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया था 16 घंटे, दूसरा ऑप्शन दिया गया था हमें 12 घंटे, तीसरा ऑप्शन दिया गया था 24 घंटे, 24 घंटे, और फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन दिया गया था 28 आवर्स। ये अभी मैंने बताई आपको बात, क्या सिखाया कि जो एलसीएम आएगा वही टाइम होगा जब ये दोबारा मिलेंगे। एलसीएम कितना आया? 12। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्यारे साथी आपको यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, एक एक बात क्लियर है। और इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल बातों को सीखने के लिए और चीजों को, वीडियो को जो है क्वालिटी, सब चीज को देखने के लिए आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।